हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। इस सब्जेक्ट का एक टॉपिक है फ्रेंड्स मूवमेंट, जिसको आज मैं समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स। इसकी डेफिनेशन को समझाऊंगा, इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम मूवमेंट कैसे निकालते हैं वह समझाने वाला हूँ। इसके अलावा इसकी डायरेक्शन को समझाऊंगा, जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन रहती है उसके लिए प्लस कब लेते हैं माइनस कब लेते हैं वह समझाने वाला हूँ। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं अप्लाइड मैकेनिक्स के मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूँ, आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक दी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स जैसा कि मूवमेंट लिखा हुआ है, मूवमेंट हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैथमेटिकली। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं बल एंड उसकी लंबवत दूरी, जिस पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसको थ्योरेटिकल कैसे डिफाइन करेंगे, वह डेफिनेशन हमें लिखनी पड़ती है एग्जाम में अगर पूछा जाता है, तो उसको डिफाइन करना सीख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वह बॉडी या ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। अगर वह ऑब्जेक्ट या बॉडी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट या कह सकते हैं उसकी एक्सिस के अबाउट मूव होता है या रोटेट होता है या मूव होने का प्रयास करता है, तो उस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट वह मूव हो रही है, जो इफेक्ट होता है जो हमारे एक्सटर्नल फोर्स का, वह क्या होता है फ्रेंड्स? मूवमेंट होता है। क्या होता है? वह क्या होगा? मूवमेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है फ्रेंड्स इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना। मैथमेटिकली में क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट निकालना है। क्या निकालना? मूवमेंट निकालना या इफेक्ट निकालना कि उस फोर्स का कितना इफेक्ट है उस किसी पॉइंट के अबाउट। तो हम क्या करते हैं, वो फोर्स है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लंबवत दूरी, मतलब उस फोर्स से उस पॉइंट की लंबवत दूरी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी लंबवत दूरी और फोर्स को समझ लेते हैं कुछ डायग्राम के थ्रू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीन डायग्राम बने, तीनों डायग्राम को समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रही है कि एक्स एक्सिस लिखा दिख रहा है, यहाँ पर वाई एक्सिस दिख रहा है, यहाँ पर जेड दिख रहा है। इसको माना एक पाइप है। पाइप क्या है? पाइप है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट मैंने ओ मान लिया। ठीक है, पाइप पर जहां पर पॉइंट ओ कहा माना कि जहां पर हमने इसको जिससे हम खोलते हैं इस पाइप को, उस इंस्ट्रूमेंट को हमने लगा रखा कि यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर दिया कि जहां पर हमारे फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट के अबाउट हमें मतलब मूव कराना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये यहाँ पर हमने हमारा हैंड दिख रहा है कि यहाँ पर हमने क्या फोर्स लगा रहा है। फोर्स की डायरेक्शन में मान ली कि एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन ये है तो इसको आगे की ओर धक्का मार रहा है। क्या कर रहा है? आगे की ओर धक्का मार। तो इसका जो रोटेशन होगा यहाँ पर दिख रहा है मूवमेंट का रोटेशन। तो ये जब आगे की ओर धक्का मारेगा तो यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? यहाँ पर पड़ रहा है। कहाँ पर पड़ रहा है? यहाँ पर। तो जहां पर इफेक्ट पड़ रहा है और जहां पर फोर्स पड़ रहा है, फोर्स लग रहा है, वहां तक की दूरी देख लेते हैं। वहां तक की दूरी क्या है फ्रेंड्स? डी वाई। क्या है? डी वाई दूरी। लेकिन हम इसमें कंसिडर क्या करते हैं? फोर्स। फोर्स लग रहा है किसमें? एक्स डायरेक्शन में। किसमें? एक्स डायरेक्शन में। ठीक है फ्रेंड, जबकि दूरी किस डायरेक्शन में ले रहे हैं? बाई डायरेक्शन में। किसमें? बाई डायरेक्शन। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि ये जो हमारी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और जो दूरी है वो एक दूसरे से कैसे है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर इसका मूवमेंट निकाल सकते हैं किससे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो फोर्स हो गया हमारे एफ वाई इंटू इसकी फोर्स की यहाँ तक की क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने क्या निकाल लिया? फोर्स इंटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इससे समझते फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है ये एक्स डायरेक्शन है, ये जेड है, ये वाई। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, मतलब हम क्या कर रहा है? पाइप को ऊपर की ओर खींच रहा है। कहाँ? यहाँ पर फिक्स कर दिया, मतलब पूरा इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? यहाँ पर, इस पॉइंट पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें इफेक्ट निकालना फ्रेंड्स। ठीक है, जिसे हम मूवमेंट बोलते हैं। अभी ऊपर की ओर खींच रहा है तो हम देख रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर कौन सी? जेड डायरेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से जहां पर इफेक्ट पड़ रहा है वहां तक की दूरी देख लेते हैं। वहां तक की दूरी क्या है फ्रेंड्स? डी वाई है। क्या? डी वाई। अब ये फोर्स ऊपर को लग रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर को है, जबकि जो डी वाई की डायरेक्शन जहां पर लग रहा है फोर्स, वहां से वहां तक की डिस्टेंस कितनी है? डी वाई। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक की जो दूरी है, मतलब ये जो फोर्स है इस पॉइंट के अबाउट जो दूरी होगी कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी, मतलब लंबवत दूरी है इसके इस फोर्स के अबाउट। तो यहाँ पर भी मूवमेंट निकाल सकते हैं। क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स हो गया, ये उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा नो मूवमेंट। नो मूवमेंट क्यों लिखा? क्योंकि अब हम फोर्स किस में लगा रहे हैं? बाई डायरेक्शन। किस में लगा रहा है? बाई डायरेक्शन। मतलब बाई डायरेक्शन में लगा रहा है तो इसको बाहर की ओर खींच रहा है, तो ये तो रोटेट करेगा ना मूव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा? ना रोटेट करेगा ना मूव होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर
बेंड होगा ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो रोटेट ना रोटेट कर रहा है ना मूवमेंट हो रहा है, तो हम यहाँ पर मूवमेंट तो कुछ होगा नहीं। मैथमेटिकली भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैथमेटिकली कैसे देखेंगे कि हम इसको इधर की ओर खींच रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ, बाई डायरेक्शन में। अब यहां से इस फोर्स की डिस्टेंस देखेंगे जहां पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसकी जो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में ही है, और बाई डायरेक्शन में ही फोर्स है। तो यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, तो फोर्स भी क्या, फोर्स क्या होगा, मूवमेंट ही निकलेगा, क्योंकि मैथमेटिकली हम जानते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, नो मूवमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसी डायरेक्शन फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, ठीक है फ्रेंड्स, उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस है। तो मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स है, उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस है, तो हम उसका मूवमेंट नहीं निकाल सकते। सिर्फ हम निकाल सकते हैं फोर्स, और फोर्स की साथ जिस पॉइंट पे हमें मूवमेंट निकालना, उसकी डायरेक्शन हो कैसी हो, परपेंडिकुलर हो फोर्स के अबाउट। अब फ्रेंड्स हम इसकी डायरेक्शन को समझ लेते हैं, माइनस प्लस कब लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हेडिंग डलिए डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट की दो डायरेक्शन होती है सभी की, हम जानते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम जानते हैं जो हमारी घड़ी की सुई होती है, वह इसकी जो दिशा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो उसकी अपोजिट बोलते हैं उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसमें हम क्या समझने वाले हैं, इसमें समझने वाले हैं फ्रेंड्स कि अगर जो फोर्स लग रहा है, मानना मैंने कि ये फोर्स लग रहा है, इसकी डायरेक्शन किधर को है, नीचे को है, ये फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन ऊपर को है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो रोटेशन कैसा होगा, इसको नीचे को ओर मूव कराएगा, ये इधर की ओर मूव कराएगा, मतलब डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब याद रखना है, हमें जब मैथमेटिकली मूवमेंट लेते हैं या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उस टाइम हमें जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब इस यहाँ पर इस छोर पे फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, इस छोर पे फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, तो हम जो साइन लेते हैं वो कैसा लेते हैं, माइनस लेते हैं। याद रखें, मूवमेंट जब लेंगे, जब उसका क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो उसमें हम क्या लेंगे, साइन माइनस लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जांपल के लिए आप यहाँ से समझ लें, जब इस छोर पे जो हमारा राइट हैंड छोर है वहां पर फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, जो लेफ्ट हैंड है वहां पर फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, तो हम हमेशा क्या लेंगे, माइनस लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया, जब घड़ी के अपोजिट दिशा में हमारा मूवमेंट हो रहा हो तो हम उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ फोर्स से समझ लेते हैं। फोर्स फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, राइट हैंड जो हमारा एंड है उस पे जो फोर्स कहाँ, ऊपर की ओर लग रहा है, तथा लेफ्ट हैंड पे फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। अब फ्रेंड्स इस दिशा में अगर इस तरह फोर्स लग रहा है, इस छोर पे जो राइट हैंड पे ऊपर की ओर लग रहा है, लेफ्ट हैंड पे नीचे की ओर लग रहा है, तो हम जो न्यूमेरिकल में जो साइन लेंगे वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। याद रखें, जब मूवमेंट निकालते हैं तो इसमें आपको याद रखना, जब क्लॉकवाइज रोटेशन है तो हम नेगेटिव लेंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। कॉमन सेंस, क्योंकि हम जानते हैं क्लॉकवाइज में प्लस लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं, तो ये है यहाँ पर। लेकिन ये कॉमन सेंस याद रखना आपको, कॉमन सेंस से कि हम अपोजिट लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज में माइनस, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन और समझ लेते हैं, मूवमेंट कितने टाइप्स के। तो फ्रेंड्स जैसा हम जानते हैं कि हमारे जो मूवमेंट 3 टाइप्स के होते हैं, टर्निंग मूवमेंट होता है, एक बेंडिंग मूवमेंट होता है, एक ट्विस्टिंग मूवमेंट। टर्निंग हम जानते हैं फ्रेंड्स कि किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मूव कराते हैं या रोटेट कराते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ, उसके जो फलक्रम होता है उसके एक पॉइंट पर फोर्स लगा के, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दिख रहा है ये पॉइंट है, यहाँ पर हम फोर्स लगा के इसमें यहाँ पर नट का एग्जांपल दिया जिसको हम रोटेट करा रहे हैं, खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है उसे टर्निंग मूवमेंट। दूसरा होता है फ्रेंड्स बेंडिंग मूवमेंट। क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक सिरे को क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, और उसके दूसरे सिरे पे क्या कर दिया जाए, फोर्स लगाया जाए, ऊपर से या नीचे से, तो क्या होगा, जो एक सिरे पे फिक्स है तो उसका जो पूरी लेंथ है वह क्या होगी, बेंड होगी। क्या होगी, बेंड होगी, अपनी पोजीशन से क्या होगी, मूव होगी, लेकिन एक सिरा होगा। तो जो ये बेंड दिख रहा है, ये झुका हुआ दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होते हैं, बेंडिंग मूवमेंट। तो इस बेंडिंग मूवमेंट को हम निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड, मैथमेटिकली। अब ट्विस्टिंग मूवमेंट कैसे निकालते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट होता क्या है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास कोई टॉवल रहती है, उसको जब गीला हो जाती है धोते हैं तो हम क्या करते हैं, एक साइड से पकड़ते हैं, दूसरी साइड क्या करते हैं, उसको मरोड़ते हैं, जिससे हमारा पानी निकलता है। तो इस तरह की कुछ ऐंठन बनती है, ये बनती है फ्रेंड्स। या फिर हमारी शाफ्ट रहती है, अगर शाफ्ट को हम क्या करें, एक साइड फिक्स करते हैं, दूसरी साइड से उसको मूव कराने की कोशिश करें तो किसी एंगल से ट्विस्ट होगी, तो क्या होगा, उसका इस तरह का कुछ साइन होगा। इस टाइप की जो हमारी एग्जांपल है वह क्या होते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो टॉर्क निकालते हैं, वह क्या होता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट भी हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है।
तो जो ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट, इसकी हमारे कंसेप्ट कंटिन्यू हमारे यूज होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या अदर सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह आज समझ ले फ्रेंड्स कि मूवमेंट निकालते कैसे हैं, आपको समझ में भी आया होगा फ्रेंड्स। अब मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फ्रेंड मैथमेटिकली यहाँ जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ उसको एक बार और बता देता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ द, अगर ये एक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, मान लिया कि एक एक्सेस है, उसके अबाउट हमने क्या क्या एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि फोर्स लग रहा है, हुआ है क्या कर रहा है, इसको मूव करा रहा है। तो पॉइंट ओ के अबाउट हमने क्या मान ली, डिस्टेंस एम मान ली, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट डिस्टेंस कैसी है, इसकी परपेंडिकुलर है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसा कि मैं बार बार समझा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, उसका मूवमेंट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसकी यूनिट देखें तो जो हमारा मूवमेंट होता है उसकी यूनिट होती है, जो हमारा एमकेएस सिस्टम होता है उसमें होती है किलोग्राम मीटर। ठीक है, मीटर क्या है, हमारी जो दूरी है उसकी हमारी यूनिट होती है, जबकि किलोग्राम क्या है, इसकी फोर्स की यूनिट। अब अगर हम एसआई यूनिट में देखें फ्रेंड्स, तो इसकी क्या होती है, न्यूटन मीटर। न्यूटन क्या है, फोर्स की एसआई यूनिट है, मीटर क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज और रखना है कि मूवमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।